जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधाष्टमी वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको श्री राधा रानी जी की बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। तो आज हम आपको श्री राधा रानी जी की महिमा की उस कथा को सुनाने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से श्री राधा रानी जी की महिमा का जो गुणगान किया था, वो कथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। तो वही कथा अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी नंद बाबा से श्री राधा रानी जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहने लगे हैं कि हे नंद जी, जिस तरह से प्रकृति नित्य है, जिस तरह से त्रिलोकी नित्य है, वैसे ही गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुंठ लोक भी नित्य है। एक समय की बात है, जब मैं गोलोक में रास क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे वामांग से एक 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्षीय नारी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदरी बाला रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीर का रंग श्वेत चंपक के समान गौर था। उसकी कांति शरतकालीन चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। वह रत्नाभरणों से भूषित थी और उसके अंग पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी शोभा पा रही थी। उसके सभी अंग मनोहर और कोमल थे तथा उसका प्रसन्न मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित था। उसके चरणों का अधोभाग सुंदर महावर से उद्भासित हो रहा था। वह सुंदर नेत्रों वाली सौंदर्यशालिनी बाला गजेंद्र की सी चाल चल रही थी। उस कामिनी ने रास क्रीड़ा के अवसर पर प्रकट होकर मुझे आगे से पकड़ लिया। इसी कारण पुरातत्ववेत्ताओं ने उसका राधा नाम रखा और उसकी पूजा की है। उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी, इसलिए वह ईश्वरी प्रकृति कहलाई। समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण वह शक्ति नाम से कही जाती है। वह सबकी आधार स्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरह से मंगल के योग्य है। संपूर्ण मंगलों के दान में दक्ष होने के कारण वह सर्व मंगला है। वह वैकुंठ में महालक्ष्मी और मूर्ति भेद से सरस्वती हैं। वेदों को उत्पन्न करने के कारण वह वेद माता नाम से प्रसिद्ध हैं। वह सावित्री और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाली गायत्री भी हैं। पूर्व काल में उन्होंने दुर्ग का संहार किया था, इस कारण वह दुर्गा नाम से विख्यात हैं। यह सती प्राचीन काल में समस्त देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी, इसी से यह आधा प्रकृति कहलाती हैं। यह समस्त असुरों का मर्दन करने वाली, संपूर्ण आनंद की दाता, आनंद स्वरूपा, दुख और दरिद्रता का विनाश करने वाली, शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली और भक्तों के भय की विनाशिका हैं। वही सती रूप से दक्ष की कन्या हुई और पुनः हिमालय से उत्पन्न होकर पार्वती कहलाती हैं। वह सबकी आधार स्वरूपा हैं। पृथ्वी उसकी एक कला है, तुलसी और गंगा उसी की कला से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण स्त्रियों का आविर्भाव उसकी कला से ही हुआ है, अर्थात संपूर्ण स्त्रियां श्री राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। हे तात, जिस शक्ति से संपन्न होकर मैं बारंबार सृष्टि रचना करता हूँ, उसे रास के मध्य स्थित देखकर मैंने उसके साथ क्रीड़ा की। उस समय रास मंडल में उन दोनों के शरीर से जो पसीने की बूंदें भूतल पर गिरी, उसमें से एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया जो राधा के नाम के सदृश था, अर्थात उसका नाम राधा सरोवर हुआ। उस सरोवर से जो पसीने की धारा वेग पूर्वक नीचे विश्व गोलोक में गिरी, उससे सारा ब्रह्मांड गोलोक जल से भर गया। हे ब्रजेश्वर, पहले सब कुछ जल मग्न था। उस समय सृष्टि नहीं हुई थी। श्री राधा जी की कृपा से ही सृष्टि की रचना हुई है। हे नंद जी, उन्हीं श्री राधा जी की शरण में अगर आप जाओगे तो आपको वो परम सुंदर ज्ञान देंगी कि जिसके द्वारा आप भव सागर से पार हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने
नंद बाबा को श्री राधा रानी जी की महिमा का कुछ गुणगान किया है। श्री राधा रानी सरकार की महिमा अनंत है, उसका वर्णन पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक छोटे से अंश में श्री राधा रानी जी की महिमा को भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा के सामने प्रकट किया है। भगवान चाहते तो नंद बाबा को सारा ज्ञान दे सकते थे, क्योंकि भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं, सबके ईश्वर हैं। लेकिन नंद बाबा को भगवान ने कहा है कि संपूर्ण ज्ञान श्री राधा जी से प्रकट होता है। श्री राधा रानी जिस पर कृपा करती हैं, उससे अपने आप सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज के इस घोर कली काल में जब सब और लोग भोग विलास के पीछे पड़े हुए हैं, धन संपत्ति के लिए लोग ना जाने क्या क्या बुरे कर्म करते हैं, लेकिन इस समय में भी अगर कोई श्री राधा रानी जी के चरणों की शरण ग्रहण करता है, संसार की आसक्ति को छोड़कर किशोरी जी के श्री चरणों में वो अपने मन को लगाता है, तो ऐसे मनुष्य भी अवश्य ही भवसागर से पार हो जाते हैं। उन्हें गोलोक धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। मनुष्य ने जितने पाप जितने भी पूर्व जन्मों में किए हैं और इस जन्म में जितने पाप कर्म किए हैं, वो सब पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। उन सब पापों का नाश एक क्षण में हो जाता है अगर मनुष्य श्री राधा जी के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है। तो श्री राधा जी की भक्ति कीजिए, श्री राधा अष्टमी का व्रत रखिए। इतनी कृपा मिलेगी श्री राधा रानी सरकार की कि उसका आप वर्णन नहीं कर सकेंगे। लेकिन सब कुछ मन से होना चाहिए। जो कुछ मन से होता है उसी की वैल्यू है, उसी की कीमत है, क्योंकि भगवान तो मन को देखते हैं। अगर हमारा मन किशोरी जी के चरणों में लगा हुआ है, हमारे मन में किशोरी जी के लिए प्रेम है, हम भक्ति भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान से रखते हैं, तो अवश्य ही श्री राधा रानी सरकार की और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्रकट होगी ही होगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।